हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम देखेंगे बीपीएससी 66वीं की जो पीटी परीक्षा होने वाली है। तो दृष्टि आईएएस के द्वारा एक सेट निकाला गया है। वह सेट अप टू द एग्ज़ाम लेवल है, तो आप उस सेट को लगा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देह वाक से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यह है मॉडल पेपर नंबर 1, ठीक है, जो कि बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी रही दोस्त, तो 150 क्वेश्चन अभी डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ आपको भी साथ में आंसर लगाना होगा। जैसे एक का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये भी बताना है कि आपके 150 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके समक्ष पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो ए का सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी करता है। तो वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 2 का सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वह होता है प्राइम मेरिडियन, प्रधान माध्यम रेखा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो एंडीज, ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, एंडीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ देश है, ठीक है। तो सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। तकलामकान चीन, ये भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी सही है। गिब्सन है जो फ्रेंड्स ब्राजील में नहीं है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, 5वां का डी, गिब्सन ब्राजील में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका राइट आंसर 6ठा का हो जाएगा डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो फोन अल्पास पर्वत सही है। बोरा पोलैंड, ये गलत है, बोरा हो जाएगा वह ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। बाकी मिस्ट्रल की बात करें तो राइन घाटी सही है। खसमीन मिस्र, ये भी सही है। यानी इसमें कौन सही नहीं है, तो वह हो जाएगा बोरा। इसका राइट आंसर बी होगा, 7वां का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चीनी की कटोरा कहा जाए तो क्यूबा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर 8वां का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख है। तो धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख है वह है धारवाड़ समूह। जबकि हम बात करें कोयला के लिए तो कोयला के लिए गोदवाना समूह, ठीक है। तो 9वां का क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, धारवाड़ समूह, क्योंकि पूछा हुआ धात्विक खनिज के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला और अरुणाचल प्रदेश, ये तो गलत है। लिपुलेख ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। पालघाट केरल सही है। लेकिन नाथुला और अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। यानी कि नाथुला कहाँ में है, तो सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। तो वह जलाशय का नाम है राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो 11 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए।
तो क्षेत्रफल जो है वन के लिए वह 33% होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए, ठीक है, वन के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा 33%। नेक्स्ट है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो लवणीय मृदा है उसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुजरात, ठीक है, यानी 13 का सी। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं, तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है वह अंगूर का किस्म है, तो इसका राइट आंसर डी होगा अंगूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन, तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का मिलन जो होता है वह झांसी में होता है, इसका राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा झांसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो सी यू की जो नामक यात्रा का विवरण है वह हेन सांग से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा हेन सांग। हेन सांग किसके कार्यकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था भारत, ठीक है, और सी यू की नामक यात्रा है जो हेन सांग से ही रिलेटेड है, तो 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो 3 भागों में विभक्त हुआ धौलावीरा, तो 17 का हो जाएगा सी धौलावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो वह फारसी कवि थे जो अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, वह थे अमीर खुसरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हॉर्निवल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो हॉर्निवल उत्सव है फ्रेंड्स वो आयोजित किया जाता है नागालैंड में, तो इसका राइट आंसर डी होगा 19 का डी नागालैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो जहांगीर के शासनकाल में है जो फ्रांसिस्को पल्सर्ट है जो यहाँ भारत की यात्रा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 20 का बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है, तो इसका कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका सही सुमेलित नहीं है, यानी 21 का हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भूमि लगान को एकत्रित करने के लिए दिए जाने वाले ठेकों का क्या नाम था, तो भूमि लगान को एकत्रित करने के लिए जो दिए जाने वाले ठेके का नाम था वह था इजारा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी इजरा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, यंग इंडिया ये भी है, युगांतर इनका नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा राइट आंसर, इसमें राइट आंसर होगा डी युगांतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया, तो बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब देता बख्त खां को, तो 24 का सी हो जाएगा बख्त खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो यह वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था, तो 25 का सी हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति का नाम जाना जाता है, तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है वह मेहता साहब हैं, तेलंग साहब और तैयब जी हैं, इसका राइट आंसर 26 का सी हो जाएगा मेहता, तेलंग और तैयब जी, ठीक है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जो यह अधिवेशन था फ्रेंड्स वह हुआ था बेलगांव में, जो 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और एकमात्र ऐसा ही कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, और कि बेलगांव कहाँ में है, तो कर्नाटक में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया, तो अपनी नाइटहुड की उपाधि का उन्होंने परित्याग किया था जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद, तो इसका राइट आंसर भी होगा जलियांवाला बाग जनसंहार, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, तो AMTM है, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, देखिए तो कौन सा आंसर होगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका बी राइट होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे होता है 4 राज्य, ठीक है, जो आपका 6ठी अनुसूची में है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह 30, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय है जो उल्लेखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? देखिए, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। इसका राइट आंसर सी होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। चलिए, मानव के दुव्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध 23 सही है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हित का संरक्षण 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था? तो ग्राम पंचायत गठन उसी वक्त था, गोवध निषेध उसी वक्त था, समान नागरिक संहिता उसी वक्त था, लेकिन बाद में मुक्त कानूनी सलाह जोड़ा गया है डीपीएससी में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, संविधान के मतलब बनने के बाद इसे जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान पहले बना था, उसके बाद इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर डी होगा, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? तो 1/10 भाग है टोटल सदस्यों की संख्या का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी बी हो जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 20वीं पशुधन जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन की आबादी 535.78 मिलियन है, सही है। इस जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई है तथा उसके बाद तेलंगाना का स्थान रहा है। सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल, ये भी सही है, उसके बाद तेलंगाना, ये भी सही है। ठीक है, 20वीं पशुधन जनगणना में पहली बार फील्ड से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर के डाटा का अंकीकरण किया गया है, ये भी सही है। 20वीं पशु गणना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, नहीं, एनिमल हस्बेंड्री द्वारा जारी किया गया, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया। तो गलत इसमें कौन हो जाएगा? डी गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, राज्य महाधिवक्ता बल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति भले राज्यपाल करे, लेकिन उसको हटाता कौन? तो राष्ट्रपति करता है, हटाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो आपको प्रावधान है वो हो जाएगा आर्टिकल 169 में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बी आर मेहता। ठीक है, यानी कि हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसे भी देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक एवं एक संयुक्त सूचकांक है, किसका? तो जो मानव विकास सूचकांक है फ्रेंड्स, वह एक संयुक्त सूचकांक है। उसमें जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, शैक्षणिक उपलब्धि देखा जाता है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 42, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है की बात की जाए तो वह हो जाएगा ए दलाल। ठीक है, इसका राइट आंसर ए दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किसी देश का जीवन स्तर है वह प्रति व्यक्ति आय से प्रतिबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य? तो विवाद से विश्वास योजना का जो उद्देश्य है वह है लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों का निपटाना, यानी याद रखिएगा आप, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स, लंबित प्रत्यक्ष कर के मामलों को निपटाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
अपियरी ऑन व्हील किसकी अनूठी पहल है? तो अपियरी ऑन व्हील है जो अनूठी पहल है वह खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई है। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई है, अप्रैल 2000 में घोषित की गई है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन शब्द है वो आयात निर्यात से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित होती है। तो 48 का बी हो जाएगा। हैंड बुक है जो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण सही है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन ये भी सही है, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये नहीं है, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना ये भी सही है। यानी कौन नहीं है सही है? तो इसका सी हो जाएगा, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। यह है जो NFSM है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, यानी बी। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, एक मार्क का संबंध है, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दूरस्थ संवेदन स्थान है वह देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा, देहरादून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन भारत में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? तो युद्ध योग्य हवाई जहाज वह तेजस है। इसका राइट आंसर बी होगा, जो हल्का है और युद्ध योग्य हवाई जहाज है। तो 54 का बी। नेक्स्ट है संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो संगणक साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 2 दिसंबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे WWW कहा जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि प्रदूषण को मापन हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो डेसीबेल है। इसका राइट आंसर बी है, डेसीबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। इसका राइट आंसर भी होगा, एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर इजाक न्यूटन के द्वारा, यानी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो 59 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? देखिए, जैसे ही साउंड है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, और चंद्रमा पर क्या एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वैक्यूम है। वैक्यूम में कारण क्या होता है कि ध्वनि प्रसारित नहीं होती है, यानी कि ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है, इस चलते सुनाई नहीं पड़ती है चंद्रमा पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो कटा हुआ हीरा है जो जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो 61 का बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मोबाइल चार्जर है, तो मोबाइल चार्जर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर होगा डी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगी, द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा, सांद्रता कंसंट्रेशन बदल जाएगा, लेकिन उसका आयतन है जो नहीं बदलेगा। तो इसका राइट आंसर 63 का डी हो जाएगा, आयतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 64, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है वह हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन है? तो ट्यूमर संसूचित करने के लिए प्रयुक्त समस्थानिक है वह आर्सेनिक 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, आर्सेनिक 74।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हम नोबल गैस की बात करें फ्रेंड्स तो वह हीलियम है जो नोबल गैस कहलाती है, यानी कि 66 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो जूट प्राकृतिक फाइबर है, सन प्राकृतिक फाइबर है, ऊन प्राकृतिक फाइबर है, लेकिन टेरेलिन है जो प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरेलिन। ठीक है, चलिए तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है लाल फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर सी होगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम या न घटता है न बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जाड़ा में घट जाता है वो गर्मी में बढ़ जाता है, नहीं। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल जो होता है उसका तापमान नहीं घटता है नहीं बढ़ता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जब हम कोल्ड ब्लडेड की बात करें, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनका तापमान है जो मौसम के अनुसार घटता बढ़ते रहता है, लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, इस चलते हम लोग का तापमान कॉन्स्टेंट रहता है, यानी 69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन यानी उत्परिवर्तन। इसका राइट आंसर सी होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में क्या करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो 72 क्या हो गया? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12, प्रति अरक्तता, ठीक है। विटामिन सी प्रति अस्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, नहीं। विटामिन डी है जिसके कारण क्या होता है? तो रिकेट होता है। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, ये भी सही है। इसमें गलत कौन है? तो डी, विटामिन डी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, किस हार्मोन के स्रावित होने पर हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो हृदय गति बढ़ जाती है वह है एड्रेनलिन के कारण, और उत्तेजना का भी अनुभव होता है एड्रेनलिन के ही कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्य जिम्मेवार होता है। तो पेड़ पौधे में जो जाइलम है वह जिम्मेवार होता है किसके लिए? तो जाइलम जल के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा सी, जल वहन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में अवस्थित है, हम बात करें फ्रेंड्स तो जो टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है वह है सी, दफ्फा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा दफ्फा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? आपको बताना है इसमें कि कौन सा इसमें जो द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, तो इसमें स्मॉग है जो द्वितीय प्रदूषक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉग। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वातावरण में क्या होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो वह है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हैदराबाद सी, जो कि सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं गसित योजना का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है? तो स्वयं गसित योजना का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जो है वो हो जाएगा मानव तस्करी को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर डी होगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 का शीर्षक क्या था? तो वो था स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में विकसित की गई दामिनी ऐप। दामिनी ऐप क्या है? बिजली गिरने की घटनाओं की निगरानी हेतु दामिनी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बिहार सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चलिए, प्रोजेक्ट सौंगदा जुड़ा है। तो प्रोजेक्ट सौंगदा की बात करें हम तो अपशिष्ट प्रबंधन से। इसका राइट आंसर बी होगा, अपशिष्ट प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस निकेटर के पास भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर के पास जो भेजा गया था वो हाथी भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से देश हाल ही में समाचार में रहे लिथियम त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? देखिए, लिथियम त्रिकोण इसमें याद करने का तरीका ABC याद करिए। ऐसे आप ए से अर्जेंटीना, बी से बोलोविया और सी से चिली। तो उरुग्वे इसका भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, उरुग्वे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 87। निम्नलिखित में से कौन मिशन सत्यनिष्ठा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए फ्रेंड्स, तो सत्यनिष्ठा की हम बात करें तो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है, ऑप्शन आप देख लीजिए ताकि आप पहले ऑप्शन पढ़िए तो आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो सभी रेल कर्मचारियों को अच्छी नैतिकता का पालन करने और काम पर सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशीलता है, वह है मिशन सत्यनिष्ठा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगड़ी साड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, तो वह कहाँ की है? तो वह है कांगड़ी साड़ी, वह है तमिलनाडु की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। नीति आयोग द्वारा किस वर्ष भारत को 5 ट्रिलियन यहाँ पे 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है? तो वह 2024 तक। तो इसका राइट आंसर भी होगा 2024। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो बिहार राज्य वित्त आयोग के जो पद है उस पर नियुक्ति की गई नवीन कुमार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, नवीन कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 का हो जाएगा, वह हो जाएगा आंसर, वह हो जाएगा बी, नवीन कुमार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार राज्य में चलाई जा रही पहेली की सहेली योजना किससे संबंधित है? तो पहेली की सहेली योजना है फ्रेंड्स, वह संबंधित है वह शिक्षा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट कोरस को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कोरस को रेलवे ने लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा कोरस है को रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। पुस्तक ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे के लेखक कौन है? तो शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन रेलवे के लेखक की बात करें हम तो वह राजेंद्र बी अकलेकर। इसका राइट आंसर भी होगा राजेंद्र बी अकलेकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 96। 2 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने किन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है? तो बिहार को फिर से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला हुआ मक्का और गेहूं के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा मक्का और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? तो बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना का जो क्रियान्वयन है वह किया जा रहा है 2008 से ही। तो इसका राइट आंसर सी होगा 2008। नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया को बल देने के लिए बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन शामिल है? तो बिहार के सरकार के 7 निश्चय में शामिल है वह उच्चतर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता, वृद्धजन कल्याण नहीं, सभी कृषकों की सिंचाई नहीं, स्वच्छ वातावरण भी नहीं। इसका राइट आंसर ये होगा उच्चतर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के प्रति व्यक्ति आय निवल मूल्य वर्ष 2018-19 में थी तो वह था 30,617 रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा 30,617 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2018-19 में बिहार में राजकीय वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में किसके संकल्पों का पालन किया गया है? तो किसके संकल्पों का पालन किया गया? तो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 का पालन किया गया। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। वर्ष 2018-19 के लिए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में राजस्व संग्रहण लक्ष्य और उपलब्धि में सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला, तो सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला है वह है जहानाबाद। इसका राइट आंसर सी होगा, जो कि स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में राजस्व संग्रहण लक्ष्य और उपलब्धि में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया हुआ जहानाबाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में चावल उत्पादन के लिहाज से शीर्ष जिला तो वह है रोहतास। इसका राइट आंसर होगा रोहतास। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन है उसके प्रथम चरण में है जो बिहार के 8 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वह क्वेश्चन नंबर 102। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। बिहार में प्रति लाख आबादी पर वर्तमान 2017 में सड़कों का पथ का घनत्व कितना है? तो 181 किलोमीटर। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। मार्च 2019 तक बिहार में कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो मार्च 2019 तक हम बात करें बिहार में जो विद्युत उत्पादन होता है उसकी क्षमता की, तो वह क्षमता है 4767 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 4767 मेगावाट। तिल्हाड़ कुंड या झरना किस पठार पर स्थित है? तो रोहतास के पठार पर। इसका राइट आंसर भी होगा रोहतास के पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर भी होगा शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। गोगाबिल झील या समुदाय रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी होगा पक्षी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। बेलसार जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो बेलसार जल विद्युत परियोजना है वह है अरवल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो बिहार के 4 शहरों को चुना गया है। पहला पटना है, दूसरा भागलपुर है, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा है
वह है बिहार शरीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लखीसराय से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर भी होगा लखीसराय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, बिहार के किस जिले के एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचा का निर्माण किया गया? देखिए याद करने का तरीका, नॉलेज गार्डन। तो एन के से नॉलेज, के यहाँ से के से कैमूर, तो इसका राइट आंसर भी होगा के से कैमूर। ठीक है, नॉलेज गार्डन कहाँ बन रहा है? तो वह बन रहा है कैमूर में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वह क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है? तो MIT मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर डी होगा MIT मुजफ्फरपुर को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया है? तो बिहार का जो हर घर जल का नल जो निश्चय है, इसको है जो G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले देश में सबसे गंदा शहर तो 10 लाख से कम वाले में गया, जबकि 10 लाख से ज़्यादा वाले की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा वाला हो जाएगा, वह जाएगा पटना। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से देखिए लगेगी किशनगंज की लगती है, बाकी पूर्णिया का नहीं, मधेपुरा का नहीं, मुजफ्फरपुर का नहीं, यानी किसकी लगती है? तो वो लगती है किशनगंज की। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कौन है? तो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हुए अवधेश नारायण सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वे हैं संजय करोल साहब। तो इसका राइट आंसर भी होगा, यानी कि चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, वह संजय करोल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, जो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह अप्रॉक्स है जो 3 गुना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जाएगा बी 3 गुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है? तो 8.6%। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए 8.6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हैं? तो वह है जगदीशपुर से। ठीक है, जगदीशपुर से। चलिए, इसे शाहबाद भी कहा जाता है इसे, या फिर आरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की? बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद करते हैं। इसका राइट आंसर भी होगा जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो द मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन है वह सदाकत आश्रम से होता था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चला था? तो गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चला था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मोतिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, आज़ाद दस्ता नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आज़ाद दस्ता जो संगठन है वह स्थापित की गई थी, वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, पटना का नाम किसने अजीमाबाद रखा? तो पटना का नाम अजीमाबाद रखा है शहजादा अजी मुसान ने। इसका राइट आंसर भी होगा शहजादा अजी मुसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना संबंधित है? तो बिहार में स्वराज ट्रेन की जो घटना है वह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। और पता है आपको स्वराज ट्रेन क्या किया गया था कि यहाँ के युवा थे वो एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और उस ट्रेन को अपने मुताबिक चलाते हैं। ठीक है, बाद में जो ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वराज ट्रेन की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, किस पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है? तो वह पुराण है, वह वायु पुराण है। इसका राइट आंसर होगा ए वायु पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो मिथिला को स्वर्ण युग कहा जाता है वो कर्नाट वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्नलिखित में तिथि मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 29 जुलाई। हम बात करें भारत में तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। ठीक है, 526, जबकि हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में 524 बाघ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल है जो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर 130 का हो जाएगा, वह हो जाएगा सी दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 है,
निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालय के बंद होने के कारण 22 लाख छात्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। तो यह किया गया वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? तो हमारा घर हमारा विद्यालय, इसका राइट आंसर होगा डी, हमारा घर हमारा विद्यालय, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नलिखित किस राज्य के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो जल आपूर्ति परियोजना का जो आधारशिला है वह रखी गई है वह मणिपुर सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मणिपुर में रखा गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की आधारशिला। ठीक है, तो ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है? तो वह कमला हैरिस। इसका राइट आंसर होगा बी, कमला हैरिस हैं जो भारतीय अफ्रीकी मुल्क हैं। इनके माता जी हैं जो भारतीय मूल से हैं और पिताजी अफ्रीकी मुल्क हैं। ठीक है, और इनकी माता जी का घर है जो तमिलनाडु में था। ठीक है, नेक्स्ट 134, हाल ही में लाजरस चकवेरा को निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लाजरस चकवेरा की बात करें तो लाजरस चकवेरा को है जो मलावी देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो राइट आंसर होगा वह मलावी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? तो किल कोरोना अभियान है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। किल कोरोना, एक मास्क अनेक जिंदगी भी है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की व्यवस्था शुरू की गई है? तो राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की बात की तो छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय ई लोक अदालत का है तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा 136 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वह है 137, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ई किसान धन नामक ऐप है जो लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा ई किसान धन है जो ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, बंसधारा नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में है? तो बंसधारा नदी जल विवाद है वह आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एक्सो प्लैनेट हम किसको बोलते हैं? तो सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले ग्रह को। इसका राइट आंसर 139 का ए हो जाएगा। 140 की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एवं रैंकिंग भारत की 9वां है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 9वां। जब बात करें हम टेररिज्म वाला में, टेररिज्म अफेक्टेड यानी कि आतंकवाद से प्रभावित, तो इसका रैंकिंग 7 है। चलिए हम देखते हैं, अब 10 को मैथ है तो 10 मैथ है तो 10 मैथ का आंसर हम बोल देते हैं, आप इसका आंसर वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 141 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 1685। नेक्स्ट है 142 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 8:4:1। नेक्स्ट है 143, तो 143 का आंसर डी हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह 144, तो 144 का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, 29 वर्ष। नेक्स्ट है 145 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, तो 146 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी, 900। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, तो 148 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, तो 149 का राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, तो 150 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी, 40 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 150 क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया, कुछ का मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया और ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई होगी, तो अब आपके पास काफ़ी कम समय है, इस चलते मैं 5 वीडियो बहुत जल्दी ही आपको अपलोड करके दे दूंगा। 5 वीडियो यानी कि 150 × 5 क्वेश्चन यानी 750 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। और मैं वादा के साथ कहता हूँ कि 750 क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें से 10 से 12 प्रश्न तो आराम से लड़ेंगे और बाकी इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है, तो चलिए, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है और अभी क्या चीज़ करने का सुधार की ज़रूरत है, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस वीडियो पे आप इस टॉपिक को आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा।
चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।